कभी सोचा है कि जो चीज हमें दूसरों में सबसे ज्यादा बुरी लगती है वो असल में हमारे ही अंदर का एक आईना हो सकती है, एक ऐसा सच जिसे हम मानना नहीं चाहते। तो आज की इस पड़ताल में हम इसी साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन की गहराई में उतरेंगे। चलिए एक छोटे से थॉट एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं। उस एक इंसान के बारे में सोचिए जो आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करता है। अब ये सोचिए कि उनकी कौन सी एक आदत या क्वालिटी है जो सबसे ज्यादा चुभती है। क्या वो बहुत ज्यादा स्वार्थी है? या फिर बहुत अहंकारी? या शायद अंदर से बहुत इनसिक्योर हैं। जो भी वो एक चीज है उसे अपने दिमाग में एकदम साफ कर लीजिए। और अब एक मुश्किल सवाल ईमानदारी से खुद से पूछना है, क्या उस क्वालिटी का जरा सा भी हिस्सा हमारे अंदर मौजूद है? कभी कभी किसी हालात में। बस एक पल के लिए इस पर सोचिए। अगर इसका जवाब हाँ है या इस सवाल से थोड़ी बेचैनी भी हो रही है, तो ये पूरी बातचीत आपके लिए बहुत मायने रखती है। तो इस सवाल का जवाब हमें कहाँ मिलेगा? इसके लिए हमें साइकोलॉजी की दुनिया में थोड़ा पीछे जाना होगा, जहां मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट दिया था। जुंग ने इस छिपे हुए हिस्से को नाम दिया द शैडो सेल्फ। ये हमारी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है जिसे हम पसंद नहीं करते, जिसे हम शर्म, डर या अपराध बोध की वजह से खुद से भी और दुनिया से भी छिपा कर रखते हैं। इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? इसमें गुस्सा हो सकता है, ईर्ष्या, लालच, वासना, असुरक्षा की भावना या फिर घमंड। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम अपने अंदर बहुत गहरे दबा देते हैं, पर ये खत्म नहीं होती, ये बस मौके का इंतजार करती हैं। और ये जो दबी हुई भावनाएं हैं ना, ये बाहर निकलने का रास्ता हमेशा खोज ही लेती हैं। जैसा कि युंग ने कहा था, जिस चीज का हम अपने अंदर सामना नहीं करते वो हमें हमारी किस्मत बनकर मिलती है। तो ये किस्मत बनती कैसे है? ये जो पूरा मैकेनिज्म है जिसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं, आखिर ये काम कैसे करता है? आइए इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले हमारे अंदर कोई ऐसी बात होती है जिसे हमारा ईगो, हमारा अहम स्वीकार नहीं कर पाता। दूसरा, हमारा दिमाग उस बात को दबाकर हमारे अनकॉन्शियस माइंड में यानी हमारी शैडो में धकेल देता है। और फिर तीसरा, एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह हमारा दिमाग उसी बात को, उसी गुण को दूसरे लोगों में देखने लगता है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? हमारा दिमाग इस बात पर पूरी तरह यकीन कर लेता है कि वो जो बाहर देख रहा है वही असली सच्चाई है। वो ये भूल ही जाता है कि ये पूरी फिल्म तो उसी के दिमाग के प्रोजेक्टर से चल रही है। ठीक है, तो अब जब हम थियरी समझ गए हैं, तो चलिए असल जिंदगी के कुछ ऐसे पैटर्न्स को देखते हैं जहां हम इस आईने को साफ साफ पहचान सकते हैं। पैटर्न नंबर 1, जब कोई इंसान लगातार दूसरों को स्वार्थी या सेल्फिश कहता है। जानते हैं, अक्सर इस बात का इशारा होता है कि उस इंसान की खुद की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, लेकिन वो अपनी ज़रूरतों के बारे में बात करने में या उन्हें मांगने में एक अपराध बोध महसूस करता है, तो वो अपनी उस कमी को दूसरों पर प्रोजेक्ट कर देता है। और दूसरा पैटर्न, जो लोग हर वक्त इस डर में जीते हैं कि कहीं उनका पार्टनर उन्हें धोखा ना दे दे। रिसर्च ये बताती है कि कई बार ये लोग खुद अपने अंदर बेवफाई के दबे हुए विचारों से जूझ रहे होते हैं, और क्योंकि वो अपने इन विचारों का सामना नहीं कर पाते, वो इस डर को अपने पार्टनर पर प्रोजेक्ट करने लगते हैं। तो इन पैटर्न्स को समझने के बाद अब हम उस एक सच्चाई पे आते हैं जिसका सामना करना शायद सबसे मुश्किल होता है। वो गुण जो हमें दूसरों में सबसे ज्यादा, सबसे बुरी तरह से परेशान करता है, वो हमारे ही अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। हो सकता है बहुत थोड़ी मात्रा में हो सकता है बहुत दबा हुआ हो, पर वो है। और यही वजह है कि वो दूसरा इंसान हमें इतना ज्यादा अफेक्ट करता है। सोचिए, अगर वो गुण हमारे अंदर होता ही नहीं तो हमारा दिमाग उस पर ध्यान ही क्यों देता? जैसा कार्ल युंग ने कितनी खूबसूरती से कहा है, हर वो चीज़ जो हमें दूसरों में परेशान करती है, वो हमें खुद को समझने का एक रास्ता दिखा सकती है। तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? जवाब यह है कि अपनी शैडो को और दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझना है और उसे अपनाना है। इस प्रोसेस को कहते हैं शैडो इंटीग्रेशन। और इसके 3 बहुत ही पावरफुल कदम हैं। पहला, जब भी कोई चीज हमें ट्रिगर करे तो उसे एक दुश्मन की तरह नहीं, एक सुराग की तरह देखें। खुद से पूछें, ये चीज मुझे इतना क्यों चुभ रही है? दूसरा, उस गुण को अपना लें, बिना किसी जजमेंट के, बस ये स्वीकार करें कि हाँ, ये हिस्सा भी मेरा ही है। और तीसरा, उस एनर्जी को एक सही दिशा दें, अपनी शैडो की उस कच्ची ऊर्जा को एक पॉजिटिव ताकत में बदल डालें।
मिसाल के तौर पे जो गुस्सा अंदर दबा हुआ है वो जुनून बन सकता है, जो ईर्ष्या दबी हुई है वो आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा बन सकती है, और जो लालच दबा हुआ है वो जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की ड्राइव बन सकता है। मतलब शैडो हमारा दुश्मन नहीं है, ये वो फ्यूल है जिसे हमने ताला लगाकर रखा हुआ था। तो हम इस पड़ताल को इसी एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। दूसरों में वो कौन सा एक गुण है जो आपका आईना है? इस सवाल पर सोचना अपनी उस छिपी हुई ताकत को समझने की तरफ पहला कदम है।